इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। कभी दो बार नहीं खिलता, जन्म कभी दो बार नहीं मिलता, यूं मिलने को मिल जाते हैं जन्म हजारों, मगर जैन धर्म बार बार नहीं मिलता। आज सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। बंधुओं, आज संयम का 6वां दिन है। हमारे जीवन में संयम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संयम के बिना ना तो कोई गति मिलती है और ना ही उद्धार होता है जीवन का। तो संयम के लिए हमें क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे नियम शुरू करो, उससे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। सड़क पर चलने वाले हर यात्री को सड़क के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में संयम रूपी नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार चिंतामणि रतन समुद्र में गिर जाए तो उसको प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य प्राय को मोक्ष मार्ग में बताने वाला जैन धर्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। संयम ही सद्गति प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। संयम की महिमा अचिंत्य है। संयम निराकुलता का साधन है। जिस क्षण संयम आता है उसी प्रकार मन में शांति आ जाती है।
एक करके 4 कुत्ते गिर गए। नगर के कुएं में एक एक करके 4 कुत्ते गिर गए और गिरकर मर गए कुएं में। तो पानी कैसा होगा? सड़ जाएगा, बदबू को मारेगा। और कब तक सड़ा हुआ पानी रहेगा? जब तक उसमें से कुत्तों को बाहर निकाला नहीं जाएगा। नगर के कुएं में 4 कुत्ते गिरकर मर गए, पानी खराब हो गया, सड़ गया, बदबूदार लगा। पानी पीना तो दूर, छूना तो दूर, कोई भी उस कुएं के पास से गुजरता नहीं था। इसी तरह से जब हमारी आत्मा में 4 कसाय रूप जानवर प्रवेश कर जाते हैं तो हमारी आत्मा कभी परमात्मा से मिल नहीं सकती। इसलिए आचार्यों ने प्रतिदिन एक एक कुत्ते को, एक एक कसाय को दूर भगाया। पहले दिन उन्होंने क्या किया? क्रोध कसाय को नाश किया। दूसरे दिन उन्होंने मान कसाय को नाश किया। तीसरे दिन उन्होंने माया कसाय को नष्ट किया। और आज चौथे दिन वह लोभ कसाय को समाप्त करने वाले हैं। और जब ये चारों कसाय समाप्त हो जाएंगी तो पानी बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और आप उसको हाथ धोने के, पीने के में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। लोभ, लोभ का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? क्या है? पाप सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन पाप का भी एक बाप है, उसका नाम है लोभ। और लोभ जो होता है ना, जो थोड़ा स्वाध्याय करते होंगे वो जानते हैं कि लोभ कौन से गुण स्थान तक है? 10वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म संप्राय। 14 गुण स्थान होते जानते हैं ना, उनमें 10वें गुण स्थान तक लोभ कसाय चलती है। और वर्तमान में मुनि महाराज 6वें 7वें तक हैं। इसका मतलब नहीं कि हम लोग लोभी हैं कि आप लोभी हो, बता रहे कि लोभ की सत्ता वहां तक जाती है। लेकिन लोभ आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोभ में फंसे रहना ये गलत बात है। मक्खी को देखा? मक्खी देखा? मक्खी कहते ना, मक्खी गुड़ में फंस जाती है। कब फंसती है? जब वो गुड़ का थोड़ा सा लालच करती है तो मक्खी गुड़ के अंदर फंस जाती है और फंसने के बाद में मर जाती है। लोभी व्यक्ति कभी जीवन में अपना भी भला नहीं करता और दूसरों का भी तो भला कर ही नहीं सकता। आप सब क्या चाहते हो? मेरा क्या हो? क्या चाहते हो? क्या हो मेरा? अरे ये तो भला करोगे कि चाहोगे? सब चाहते कि हमारा लाभ हो, व्यापार में लाभ, परिवार में लाभ, धर्म में लाभ, चाहते ना कि नहीं? तो लाभ चाहिए है तो लाभ का उल्टा करो, भला। जिसको लाभ चाहिए है वह दूसरों का भला करना प्रारंभ कर दे, उसके जीवन में लाभ की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। और जब लाभ की प्राप्ति होगी तो बोधि लाभ की प्राप्ति भी एक ना एक जीवन में जरूर से होगी ही। लोभ कसाय, लालच का त्याग। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो लालची हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो लालची नहीं है? अरे यार, ये तो गलत है। एक बार एक महाराज जी किसी समाज में गए और जाने के बाद जैसे कोई दर्शन करने आता, महाराज कहते मनुष्य गौ की प्राप्ति हो। तो एक औरत को अच्छा नहीं लगा, बोले महाराज जी को बोलना चाहिए सौभाग्यवती रहो, धर्म करते रहो। दूसरा आदमी क्या नमस्ते किया, महाराज ने कहा मनुष्य भव की प्राप्ति हो। तीसरा आदमी क्या, महाराज ने कहा मनुष्य भव की प्राप्ति हो। अब जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते ना समुदाय, तो उनको ये ज्ञान नहीं रहता कि हम महाराज माता जी की बुराई चालू कर दे रहे हैं। ध्यान रखना, बुराई करने वाला पापी कम है, बुराई सुनने वाला पापी ज्यादा है। तो यदि आपको पापी बनने से बचना है तो कहना जय जैन, आई एम सॉरी, आई एम गो। लेकिन हम तो क्या सुन सुन के आ रहे हैं। अभी देखना मंदिर में मैंने बता दिया 5 प्रकार की जनी आपको। तो बताना चाह रहा हूं क्या हुआ कि महाराज के दर्शन जो भी मनुष्य भोग की प्राप्ति हो, बच्चा है तो मनुष्य भोग की प्राप्ति हो। समाज के 10-5 लोग चले गए, बोले महाराज जी कुछ कहने आए हैं। मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, कुछ चौमासे के पहले कहने आते हैं और कुछ चौमासे के बाद कहते हैं। तरह तरह के लोग आते हैं, कोई पंचरक के पहले कहने आता है, कोई पंचरक के बाद कहने आते हैं। एक जगह तो मेरा चौमासा चल रहा था, तो चौमासे के पहले मीटिंग होती ना, जैसे यहां भी हुई होगी, शायद करी थी क्या मीटिंग? महाराज को लाने के लिए मीटिंग करते हैं, जैसे इनके घर पे महाराज जी आने वाले। तो बता रहा हूं कि मीटिंग हो रही थी
तो बहुत पुरानी बात है। तो सब कुछ मीटिंग चली, बोले किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है। एक आदमी खड़ा हुआ, मुझे ऐतराज है, चौमासा हो रहा है, मुझे ऐतराज है। उसकी देखा देखी 10-5 खड़े हो गए, बोले हमें ऐतराज है, मीटिंग रद्द हो गई। लेकिन उनका प्रधान भी सुंदरलाल जैसा था कि बोले चौमासा तो करा के रहूंगा। क्या था कि चौमासा तो करा के रहूं। फिर अगले दिन फिर मीटिंग बुलाई, अगले दिन फिर मीटिंग बुलाई, उसमें महिला मंडल को बुला दिया उसने। बोले बताइए क्या है। वो फिर खड़ा हुआ, मुझे ऐतराज है। अब जब बात बनी नहीं तो लोग मेरे पास में बोले महाराज जी क्या करें, एक आदमी बड़ा परेशान है, वो कहता है मुझे ऐतराज है, 4-6 और खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा उस आदमी को यहाँ लाओ। मैंने कहा भाई ये बता कि चौमासा होगा नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन तुझे ऐतराज किस बात का है। बोले महाराज जी मैं आपसे साफ साफ स्पष्ट कहना चाहता हूं। मैंने कहा बोलो। साफ साफ स्पष्ट कहना चाहता हूं, पिछले 3 साल पहले हमारे मंदिर में चौमासा हुआ था। तो मैंने कहा उसमें क्या हुआ। बोले पिछले 3 साल पहले हमारे मंदिर में चौमासा हुआ था तो मेरी चाय नाश्ता बंद हो गई थी। मैंने पूछा क्यों। बोले मेरी पत्नी सुबह 6 बजे मंदिर से चली जाती और 11 बजे लौट के आती थी। मैंने प्रधान को ले इधर आओ। मैंने कहा मीटिंग में जाके बोल दो कि 4 महीने चाय नाश्ते खाने की व्यवस्था रहेगी। फिर पूछा गया कि चौमासा कराए कि ना कराएं। उसके साथ 10 आदमी बोले अरे बोले बिल्कुल कराओ, हर साल कराओ। ऐसे लोग हैं, क्या कर रहे हो। तो लोग क्या है महाराज के पास गए कि बोले महाराज क्या बोले मनुष्य भाव की प्राप्ति हो। तो लोग बोले कि हम मनुष्य नहीं है। अब महाराज के पास गए तो महाराज ने कहा अच्छा ये बताओ कितने व्यापारी हैं। सबने हाथ उठाए जो व्यापारी थे। बोले जब आपके पास कोई ग्राहक आता है तो उस समय आपकी दृष्टि कैसे गिद्ध के जैसी होती कि नहीं इसको हड़प लूं। कुछ व्यापारी समझ गए, वो निकल लिए पीछे। ये झुंड जो है ना भेड़ों का होता है, शेर तो अकेला ही होता है। ये झुंड समुदाय जो होता है ना मान लो, और झुंड कौन सा, ये भी समुदाय है, लेकिन झुंड कौन सा जो विरोध वाला झुंड होता है, एक गिद्धड़ों का होता है। और जब शेर एक दहाड़ मारेगा सारे गिद्धड़ भाग खड़े होंगे। तो कुछ निकल गए। फिर उन्होंने बोला चलो ये तो ठीक है। बोले बुजुर्गों के लिए क्यों है। बोले जब कोई बुजुर्ग होता है तो भोजन को देखकर ऐसा सोचता है कि नहीं मुझे भोजन मिल जाए, मुझे भोजन मिल जाए। बोले हाँ ये बात भी सही है। बुजुर्ग भी निकल लिए, महिलाएं भी निकल गई, कोई नहीं बचा। तो महाराज ने बोला अब बात समझ में आई कि मैंने क्या कहा है कि मनुष्य हो। कि बोले हाँ आप लोग सभी आकृति से मनुष्य हैं, लेकिन प्रकृति से कितने मनुष्य हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जानवरों को देखा, कितने लोगों ने देखा जानवरों को। जानवर नहीं दिखे क्या जिंदगी में, अभी दिख जाएंगे बाहर। एक कब कब खाते हैं जानवर, कब कब खाते हैं, जहां मिले वहीं मुंह मारते हैं। आप उन 4 पैर वाले जानवरों को देखते हो और मैं 2 पैर वाले जानवरों को देखता हूं। ये भी रास्ते चलते खाते पीते चलते हैं। कई समाज के आदमी पानी की बोतल लेके चालू करके मंदिर से हनुमान मंदिर पे खत्म होती जाके पीते पीते चला जा रहा है। अरे इंसान हो, इंसानियत में रहो। जानवरों को घूम फिरकर खाने का अधिकार है, जानवरों को कहीं पर भी मुंह मारने का अधिकार है, लेकिन तुम इंसान हो, इंसान को बैठकर खाने का अधिकार है। और आजकल तो चल रहा है कौन सा सिस्टम होता है ना, खड़े खाते, क्या कहते हैं उसको, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े खाना। और आज मैं बता रहा हूं खड़े खड़े खाने का अधिकार सिर्फ दिगंबर संत को है, तुम संत बनी नहीं। और घूम घूम कर खाने का अधिकार जानवरों को, तो तुम जानवर भी नहीं हो। कई आदमी आते हैं ना, कभी आप कार्यक्रम में जाओ और मेरी बात सुन के अगले बड़ा कार्यक्रम होगा ना जब देखना, और जहां पर नान बनती है, नान क्या कहते हैं उसको, तंदूरी रोटी, उसके वहां पर देखना बड़ा बड़ा आदमी प्लेट लेकर खड़ा रहेगा, बोलेगा तंदूरी देना। क्या कर रहे हो, क्यों मांग रहे हो, क्या कैसा कर रहे हो, अपने आप में आने का प्रयास करो ना। ये वैसे ही हो रहा है। जानवर तो एक टाइम के बाद में अपना मुंह बंद कर लेता है, लेकिन ये 24 घंटे चालू है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन,
उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली। अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।